So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, extension model for doubling farmer income. So स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से मॉडल हैं जो आईसीआर ने लॉन्च किए हैं, जिनका जैसे अभी क्या है कि आप देखेंगे 2022 तक फार्मर का डबल इनकम करने का टारगेट था, और उसी को ध्यान में रखते हुए आईसीआर ने और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने मॉडल लॉन्च किया है जो एक्सटेंशन का मॉडल होगा और वो फार्मर की इनकम डबल करने में रोल प्ले करेगा। तो उसको आज हम लोग देखते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट दिए हैं, तो उसी कंपोनेंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें कंपोनेंट अगर देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और जो सबसे टॉप पे है, जिसको आप नोडल एजेंसी बोल सकते हैं या सबको कंट्रोल करेगी, वो MOANFW। वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये सबसे टॉप पे है और यही रूल रेगुलेशंस कंट्रोल, ये नोडल एजेंसी आप बोल सकते हैं जो सबको इंक्लूड करिए कि हायरार्की सिस्टम में बना है, अप टू लोअर की तरफ आ रहा है और लोअर से अप टू जाएगा, मतलब टू वे प्रोसेस है ये टेक्नोलॉजी डिसिमिनेट होने का, ये ऐसा मॉडल बनाया गया है। तो ये मॉडल आप देखेंगे तो MOANFW से कौन जुड़े हैं? डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन, जो आपकी हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टेट हो या आपकी सेंट्रल हो या इंस्टीट्यूट हो, चाहे आईसीआर सिस्टम में, तो डायरेक्टरेट बनाए गए एक्सटेंशन के। ये डायरेक्टरेट इसलिए बनाए गए हैं, जैसे जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है उसमें जो KVK उसके अंदर होते हैं, ये डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन डायरेक्ट कंट्रोल करता है स्टेट के KVK के SMS को, उन KVK को ये कंट्रोल करता है। प्लस जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में या मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में या रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में फार्मर को उसको डिसिमिनेट करता है बाय द हेल्प ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसमें उसको स्किल को टारगेट होता है कि इसको ट्रेन करना है। रियल डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या है कि नई टेक्नोलॉजी को दिखाना होता है, जिससे फार्मर क्या है कि सीइंग बाय बिलीविंग करे। तो ये डायरेक्ट ऑफ एक्सटेंशन के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। सेकेंड इसमें जो जुड़ा है वो आपका है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जिसको आप मैनेज बोलते हैं। अब मैनेज से क्या आप देखेंगे तो डिफरेंट जो भी इसमें भी कई कंपोनेंट इसके जो लिंक्ड हैं, इसमें सबसे पहला जिसका रोल है वो आईसीआर इंस्टीट्यूशंस। तो आईसीआर इंस्टीट्यूशन में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट के, चाहे वो NRC हो चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट हो, सबका रोल क्या है कि इनके रोल निर्धारित हैं। ये उस एरिया के बेसिस पे वैरायटी को रिलीज़ कर रहे हैं या फार्मिंग सिस्टम को रिलीज़ कर रहे हैं या डिफरेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को दे रहे हैं, या उस एरिया का डिजीज इन्फेस्टेशन, पेस्ट इन्फेस्टेशन पे वर्क कर रहे हैं। तो वो क्या है, आईसीआर को मतलब वो डायरेक्टली किसको, मैनेज को इन्फॉर्म करते हैं और मैनेज उसको एनालिसिस करता है। ये उसके बाद आप देखेंगे तो अदर पब्लिक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन, ये भी मैनेज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो NGOs हो गए या प्राइवेट के जो प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी टू वे प्रोसेस आप देखेंगे, टू वे एरो है, मीन्स इधर से भी टेक्नोलॉजी जाएगी और उधर से भी जाएगी, तो फीडबैक ओरिएंटेड है ये। तो इनका सबका मेन रोल है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नए इनोवेशन हो रहे हैं या जो नए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस आ रहे हैं, उसको फार्मर तक डिसिमिनेट करना और फार्मर की जो भी क्यूरीज हैं या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना बाय द अप्लाइंग ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑन फॉर्म टेस्टिंग, क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन। तो ये मेथड को अप्लाई करके सॉल्व किया जाता है। अब आप देखेंगे उसके बाद थर्ड में जिसका इसमें जुड़ा हुआ जो है वो आपका समिति, लाइक जिसको क्या बोलते हैं आप, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो स्टेट लेवल पे नोडल एजेंसी होती है। ये टोटल एक्सटेंशन की जो एक्टिविटीज़ होती है वो स्टेट लेवल पे यही रूल रेगुलेशन और डील करती है। जो इससे लिंक होता है डायरेक्टली, वो क्या आपका लिंक होता है, अटारी का नाम आपने सुना होगा, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, जो डिफरेंट जोन बनाए गए हैं। जोन इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जब जोन बन जाएगा तो अलग अलग, क्योंकि एक जगह होगा उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा, जोन वाइज वर्क करेगा KVK तो ज़्यादा इफेक्टिव कर। जैसे यूपी का आप कानपुर इसका हेडक्वार्टर अटारी का, तो अटारी क्या है, अटारी का मेन रोल है जो जितने भी KVKs हैं डायरेक्टली इनसे लिंक होते हैं। और ये क्या है कि जोन बेसिस पे एरिया का एनालिसिस करता है, उसके बेसिस पे नई टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करता है, वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो ये अटारी होते हैं। और समिति से आपके लिंक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं,
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके 3 मोटे होते हैं। वो उसका एजुकेशन होता है मोटो, रिसर्च होता है और एक्सटेंशन होता है। तो ये भी वर्क करती हैं टेक्नोलॉजी को डिसमिनेट करने में। प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट ये ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं। आपका जो 4th इसमें कंपोनेंट है वो आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है, क्योंकि आत्मा जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका क्या है, वर्क करता है एक्सटेंशन की एक्टिविटीज़ को डील करने में। और इसी से आपके लिंक होते हैं केवीके, डायरेक्टली केवीके लिंक होता है आत्मा से। और केवीके क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को करता है उस डिस्ट्रिक्ट की, चाहे क्लाइमेट कंडीशन हो, चाहे सॉइल कंडीशन हो, या पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, या क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न को यही रिकमेंड करता है। केवीके इसीलिए बनाए गए हैं। तो ये बेसिकली आपकी केवीके डायरेक्टली टेक्नोलॉजी को लिंक रहता है, टेक्नोलॉजी को डिसमिनेट करता है बाय द हेल्प ऑफ आत्मा। आत्मा से आपके JRS जो जोनल रिसर्च स्टेशन होते हैं वो इंक्लूड होते हैं और प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड होते हैं। और लास्ट में जो आपका सबसे ग्रास रूट लेवल पे वर्क करता है वो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं। और एक्सटेंशन वर्कर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होते हैं विद SMS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जिसको विषय वस्तु विशेषज्ञ बोलते हैं, जो केवीकेज पे होते हैं। तो ये क्या है, उसके एक्सटेंशन वर्कर से भी लास्ट में जो टारगेट इसके ओरिएंटेड है वो आपके फार्मर्स हैं और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि जो टारगेट ग्रुप है आपका वो फार्मर है। फार्मर के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, या आपकी उसकी रिस्क बेरिंग एबिलिटीज़ में, या उसकी स्किल में, या उसके नॉलेज में, या फार्मिंग एक्टिविटीज़ में टारगेट वही है। क्योंकि जब उसको हम ट्रेन कर लेंगे और उसको नई टेक्नोलॉजी के बारे में हो, चाहे नए इनोवेशन के बारे में हो, चाहे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में हो, चाहे वो वैराइटीज़ के बारे में, जब उसको अवेयर कर लेंगे या ट्रेन कर लेंगे तो हमारा जो मेन टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फार्मर जब अवेयर हो जाएगा तो जो उसके लिए सूटेबल टेक्नोलॉजी है, या पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, या वैराइटीज़ है, उसको अडॉप्ट करेगा। और उसको ये तकनीक पता चल जाएगी कैसे हमको मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लेना है। क्योंकि जब आप, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे करना है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग वो चाहे डेयरी हो गया, चाहे पोल्ट्री हो गया, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जब क्योंकि कंपोनेंट बना के वर्क करेगा तभी उसको, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग नहीं करना, उसको डाइवर्सिफाइड करना है। अब जो कंडीशन है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड जब आप अडॉप्ट करोगे या क्योंकि जब फार्मर जो है इंटीग्रेटेड जब फार्मिंग करेगा तभी उसकी डबल इनकम हो सकती है। क्योंकि सिंगल स्पेशलाइज्ड फार्मिंग से वो नहीं कर सकता, उसको जो भी उसके रिसोर्सेज उसका प्रॉपर एलोकेशन करना पड़ेगा। डिफरेंट जो उसके कंपोनेंट हैं, चाहे वो उसको क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, डेयरी पोल्ट्री आपका हो गया, तो एक दूसरे के जब कंपोनेंट रहेंगे तभी उनकी इनकम डबल हो सकती है। और इनकम डबल करने के लिए क्या है कि उसको अपने फार्म पे भी डिपेंड होना पड़ेगा। क्योंकि जितनी फर्टिलाइज़र का वो यूज करेगा उसकी कास्ट बढ़ेगी, तो उसको क्या है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ, अपने फार्म के फर्टिलाइज़र की तरफ जाना पड़ेगा। और वो कहाँ उसको मिलेगी, जब वो पशुओं को रखेगा तब। ये सब कंपोनेंट है बेसिकली फार्मर डबल करने के, जो ICR ने एक्सटेंशन का मॉडल लॉन्च किया है जो रोल प्ले करेगा फार्मर की इनकम डबल करने में। तो ये बेसिकली इसके कंपोनेंट हैं। इसके अलावा अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड तक, बैचमेट तक, सीनियर तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।